प्यारे साथियों, दिस इज मी एमडी खालिद। स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में क्लास 10th जो बायोलॉजी का है उसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम क्या होता है, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, सजीव निर्जीव के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा हम लोगों ने और भी कुछ उसमें जाना था और मैंने जैव प्रक्रम का उदाहरण भी आप लोगों को बताया था कि उसमें पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है और जनन आता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण। ठीक है ना। पोषण क्या है, एक जैव प्रक्रम है। ठीक है ना। पोषण को एकदम बारीकी से समझेंगे, एकदम छोटे छोटे पॉइंट के साथ हम समझेंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही आसान वे में, आसान तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक भी चीज आपका छूटे नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पोषण होता क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले जान लीजिए कि पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। पोषण होता क्या है? तो पोषण एक तरीका है। पोषण क्या है? एक तरीका है, विधि है। किस चीज का विधि है? तो पोषण जो है ना, वह पोषक तत्व को प्राप्त करने का एक तरीका है। क्या है? पोषण एक विधि है जिससे हम पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं उपापचयी क्रियाओं में। ठीक है ना। तो पोषण की परिभाषा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पोषण हम किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, आपको परिभाषा इस प्रकार से देना है कि ऐसी विधि जिसमें जीव पोषक तत्व, हम अभी आप लोगों को बताएंगे ये पोषक तत्व होता क्या है। ठीक है ना। पोषक तत्व को प्राप्त करके और उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, हम उसे ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, एक पॉइंट है, ये पोषक तत्व होता क्या, व्हाट इज पोषक तत्व, जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो पोषक तत्व क्या होता है? वे सभी तत्व जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, हमें ताकत मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और अंग्रेजी में उसी को न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स कहते हैं। परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि वे सभी तत्व जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने करता लिख दिया है, होता है। क्या लिखेंगे? होता है। उसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ईटीसी, ये सब जो है ना, ये सब हमारे खाना में, भोजन में पाया जाता है। ठीक है ना। तो भोजन, खाना जो हम लोग खाते हैं, उसका मेन मकसद ये है कि उसके जरिए हमारे शरीर में पोषक तत्व की प्राप्ति होगी और पोषक तत्व आएगा तो हमें ताकत मिलेगी। ताकत मिलेगी तो हमारा जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया है वो भी ठीक ठाक से अनुरक्षण के साथ होगा, मेंटेनेंस के साथ होगा। ठीक है ना। तो यही पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। अगला टॉपिक हमारा है कि पोषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होता है? तो पोषण के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपको होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। अंग्रेजी में उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण मतलब जिसमें खुद जो अपना भोजन जो है ना, जो अपना पोषण खुद करता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उदाहरण में, अगर स्वपोषण के उदाहरण में आपसे पूछा जाएगा तो उदाहरण में सभी हरे पेड़ पौधे। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और आपको बताता चलूं कि जिसमें स्वपोषण होता है उसी को हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं, खुद बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस जो है, वह होना पॉसिबल
नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, दिन रात सुबह शाम। तो दिन में होती है क्योंकि दिन में ही सूरज उगा होता है, ठीक है ना। तो सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। दूसरा जो प्रकार है आपका परपोषण, क्या है, परपोषण, जिसको अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है ना। परपोषण हम किसे कहते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण। जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या है, परपोषी है। जिस जीव में परपोषण होता है उसे हम परपोषी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हम किस पर आश्रित है, पेड़ पौधों पर आश्रित है। बाजार से जाते हैं, सब्जी खरीद कर लाते हैं घर, फिर उसको धो धाकर पकाते हैं और फिर उसको हम खाते हैं, लेकिन हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। आई बात समझ में। हाँ, तो परपोषण क्या होता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित न करके किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गई, चिड़िया हो गई इत्यादि। अब स्वपोषण के प्रकार तो नहीं है, लेकिन परपोषण के प्रकार होते हैं। परपोषण के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है मृतजीवी पोषण। मैं आपको अगली वीडियो में इन तीनों का डिटेल्स में आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। मृतजीवी पोषण को अंग्रेजी में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परजीवी पोषण को पैराजाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्राणी संपोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये परपोषण के प्रकार हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे मृतजीवी पोषण क्या होता है, अपने भाषा में हम लोग समझेंगे। रटना नहीं, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज को, साइंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, आप इसको समझे, एक एक पॉइंट करके समझे, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज मैं बार बार ये बताता हूँ आप लोगों को कि आप हिंदी नाम के साथ अंग्रेजी नामों को भी याद रखें, ताकि जब 10th पास करें आप, 11th में जाए, 12th में जाए, तो आपको ज्यादा टफ ना लगे, ठीक है ना। तो अंग्रेजी नाम भी याद किया कीजिए, ठीक है ना। तो ये परपोषण के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अगले वीडियो में मैं आपको इन तीनों चीजों को समझाऊंगा। इसके अलावा फिर हम लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।